नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से जहां ताइवान चाइना को लेके काफ़ी ज़्यादा विश्व को चेताने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ बाइडेन का काफ़ी मजाक उड़ रहा है कि कहीं ना कहीं चीन जो है उनको ताइवान इशू के ऊपर बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों, इशू क्या है पूरा, इसे हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ताइवान फियर्स फुल स्केल इन्वेजन बाय चाइना 2025। तो अब यहाँ दोस्तों बात दरअसल ये है कि ताइवान ने ये कहा है कि चाइना जो है वो 2025 तक उनके ऊपर हमला कर देगा, और ये बात किसी और ने नहीं, जो ताइवान का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में जो है ताइपे वर्ड को यूज़ किया गया है, यानी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो चाइना की वजह से ताइपे वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं ताइवान की बजाय। ये एक काफ़ी एक विचित्र सी बात है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ताइवान से चाइना टेंशन हाईएस्ट इन 40 ईयर्स। और दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि ताइवान ने ये बात ऐसी ही कह दी क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन और साथ ही साथ जो इनके मिनिस्टर हैं डिफेंस के, वो ये बात कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके से अपने एग्रेशन को बढ़ाता जा रहा है चाइना ताइवान को लेके, तो उसकी वजह से ये बात कही जा रही है। आप यहाँ उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं, इट इज़ द टफेस्ट सिचुएशन आई हैव सीन इन मोर देन 40 ईयर्स ऑफ माई मिलिट्री लाइफ। तो दोस्तों, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पहले फॉर्मल जनरल भी रह चुके हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जिस तरीके से इनकर्शन कर रहा है चाइना, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन है इस समय, जिसकी वजह से जो ताइवान का इशू है फिर से जो है विश्व में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। क्योंकि 56 एयरक्राफ्ट, सोचिए इनके जो एरियल स्पेस है उसका इन्होंने वायलेशन किया, तो ये कोई आम बात नहीं है। 56 एयरक्राफ्ट, आप इमेजिन करके देखिए कि अगर किसी देश के एरियल स्पेस में अगर इनकर्शन करते हैं तो उसको आप सोच सकते हैं कि उसकी कंडीशन आप सोचिए कि उसको कैसा लग रहा होगा। इसी बीच दोस्तों, ताइवान के जो न्यूज़ मीडिया पोर्टल हैं, तमाम जो दुनिया भर के जो इनके जो न्यूज़ मीडिया आर्टिकल हैं, वो इनके J-16D के जो इनका जो एयरक्राफ्ट है उसकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि ये जो है ईस्टर्न थिएटर कमांड पे जो है वो जारी किया जा चुका है, वहाँ पे वो लैंड किया जा चुका है, और वहाँ पे और भी जो पोस्ट हैं वो बनाई जा रही हैं ताइवान को लेके। और यहाँ पे स्पेशली एक इमेज, सैटेलाइट की जो एक इमेज है उसको भी इशू किया गया ताइवान को लेके, जो चाइना के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्हीं के द्वारा, जिसमें दिखाया गया कि J-16D जो इनका एयरक्राफ्ट है, जो कि काफ़ी ये कहते हैं काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है, उसको ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये लैंडेड है इस समय। तो दोस्तों, अब इन सब सिचुएशंस के बाद बढ़ता हुआ जो माहौल था, जो तनाव था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था ताइवान और चाइना के इशू को लेके। तो इसी में क्या हुआ कि जो बाइडेन हैं, जब उनसे एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब उनसे इस बात को पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे इशू पे, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उनकी वॉइस सुनेगा और उनके आप आवाज़ सुनेगा कि उन्होंने क्या कहा। I've spoken with Xi about Taiwan. We agree we'll abide by the Taiwan agreement. That's where we are, and we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement. Would China China's provocation over Taiwan? Well, China has. I've spoken with Xi about Taiwan. We agree we'll abide by the Taiwan agreement. That's where we are, and we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement. तो दोस्तों, यहाँ आपने सुना कि बाइडेन ने सीधे ये कहा कि उनकी जो है चाइना के जो जी जिनपिंग है उनसे उनकी बात हुई है, और जी और उनके बीच में एक ताइवान एग्रीमेंट हुआ है, जिसको लेके दोनों ही देश जो है वो उसका पालन करेंगे, और कहीं जो चाइना है वो भी जो है इस एग्रीमेंट का पालन ही कर रहा था। तो ये बात तो इन्होंने बड़ी अपना एक तारीफ़ बटोरने के लिए कह दी, लेकिन इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ वो इन्हीं की बात को लेके हुआ कि यूएस की जो मीडिया थी, आउटलेट्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बहस इसी चीज़ को लेके हुई कि भाई आखिर ये एग्रीमेंट है क्या, ये ताइवान एग्रीमेंट है ना किसी ने सुना, ना कोई जान रहा है इसके बारे में, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना विकिपीडिया पे, ना कहीं। तो आखिर ये है क्या ताइवान एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं जो यूएस मीडिया है वो अब ये कह रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो चाइना है वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं जो बाइडेन को, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बारे में तो कहीं है नहीं। हो सकता है कि जो फ़ोन पे बातचीत हुई हो, उसमें बातचीत में जो है वो एक एश्योरेंस अपनी दी हो जी ने अपनी तरफ से बाइडेन को, लेकिन बाइडेन को ये कितना अपना सीरियसली लेना चाहिए एक फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को।
अब इसको लेके जो है लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि चाइना लगातार इस बात को कहता रहता है कि वो जो है हमला करेगा। अब उसके ऊपर जो है आप उसकी बातों पे अगर आ जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब चाइना ने जो है बाइडेन को मूर्ख बना दिया है। इसी बीच दोस्तों एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो फ्रेंच लॉ मेकर हैं, जो रिचर्ड हैं, इनके जो पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो इस समय 5 दिन की जो यात्रा है ताइवान की उसके ऊपर गए हुए हैं, जिसका जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध किया चाइना ने। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच लॉ मेकर हैं उन्होंने ताइवान को एज एन कंट्री के रूप में रेफ़र किया, जिसके बाद जो है वो चाइना की जो एम्बेसी थी वो बहुत ज़्यादा बिफर गई और उन्होंने जो है इसका कड़ा विरोध किया और कहा है ये वन चाइना पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हालांकि दोस्तों ताइवान इससे काफ़ी गदगद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में जो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है चाइना ताइवान को, उससे इन सब चीज़ों से डेवलपमेंट से क्या होता है कि ताइवान को कहीं ना कहीं मॉरली जो है एक सपोर्ट मिलता है और उसको एक अपने देश के रूप में जो उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। इसीलिए दोस्तों अब ताइवान भी क्या कर रहा है कि जिस हिसाब से जो यूएसए और ख़ास तौर से बाइडेन का जो रवैया है उसकी वजह से जो है अब ताइवान कहीं ना कहीं जो अपनी जो सुरक्षा है उसके इंतज़ाम अब खुद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय प्रयास कर रहा है। और अब इस सारे इशू पे जब पूरी तरीके से जब इनकी बेइज्जती हो गई, इनके बाइडेन की ज़बरदस्त इनकी छीछा लेदर हो गई, तो अब उसके बाद जो इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन, उन्होंने क्या किया कि इसको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ऑलवेज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैलकुलेशन। इन्होंने ताइवान के जो एयर स्पेस में जो चाइनीज़ जो इंकर्शन हुआ है 56 एयरक्राफ्ट का, उसको लेके कहा और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो मिस कैलकुलेट कर रहा है। तो मिस कैलकुलेशन जो होती है वो हमेशा डेंजरस होती है और उसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो चाइना को जो है वो मिस कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए और अपनी जो भी वो गतिविधि कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए यहाँ पे ये है कि बाइडेन जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं और बाइडेन का जो रवैया रहा है ख़ास तौर से चाइना को लेके, वो कहीं से भी ट्रस्टवर्दी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्शंस उनको लेने चाहिए चाइना को लेके वो एक्शंस वो नहीं ले रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी एक पॉलिसी दिखाई अफ़गानिस्तान के इशू को लेके, तो कहीं ना कहीं उससे जो है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट तो देखिए हुआ है विश्व के कई देशों में यूएसए को लेके, और चाइना को लेके कोई सख्त कदम ना उठाना इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो अब ताइवान भी देखिए कहीं ना कहीं चाइना को लेके जो है वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से वो देखिए चाहे फ्रांस हो, चाहे आपका लिथुआनिया हो, इन तमाम देशों के साथ जो अपने रिलेशनशिप है वो उसको बढ़ा रहा है। साथ ही साथ वो इंडिया के साथ भी अपने जो डिफेंस टाइज़ हैं उनको बढ़ा रहा है, क्योंकि जहाँ डिफेंस टाइज़ मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं फिर भारत भी आगे चल के ताइवान के लिए खड़े होने के लिए सोच सकता है। तो बाकी दोस्तों आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या कहना है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।